Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will study about chapter 3rd, class 10th mathematics. Chapter 3rd name is pair of linear equation of two variable. Today we are doing the introduction part of this chapter and exercise 3.3. Now let's start. चलिए start करते हैं बेटा. तो before starting the video, please open your books and notebooks प्रॉपरली एंड स्टार्ट करें, आप भी और मैं भी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन. इंट्रो पार्ट. इंट्रो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्टली द चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. सो दैट पेयर मीन्स जोड़ा. में कोई भी थिंग जो टू ऑब्जेक्ट्स में होती है उन्हें हम पेयर बोलते हैं. लाइक आपके वन पेयर शूज़ मतलब आप पहनते तो दो शूज़ है ना, एक राइट में और एक लेफ्ट लेग में अपने फुट में पहनते हैं, बट उसे पेयर बोला जाता है, वन पेयर. दैट्स मीन पेयर मतलब दो इक्वेशंस का जोड़ा एक पेयर कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब अबाउट बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की. तो बेटा फर्स्टली हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं. लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज एन लीनियर इक्वेशन? An equation which has a degree of 1, which has degree of 1 is called linear equation, is called a linear equation, LE. That's mean आप समझ गए होंगे. और ये दो टाइप्स में होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल जिसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है बेटा ax प्लस में b इज इक्वल टू 0. और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है. कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. और अगर किसी बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें अंडरस्टैंड करने में, तो हम 9th क्लास की वीडियो बनाई हुई है चैप्टर 4 की, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की. आप वहाँ से जाके इसे और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और इसका सेकेंड टाइप होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म जो होती है बेटा, जनरल फॉर्म आपकी होती है बेटा ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस, it has only one variable x and in this equation there are two variables x and y. so इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, एक ग्राफ में होता है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें मैथमेटिकली तो इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं. हमने ये 4 चैप्टर क्लास 9th के मैथ्स में किया था. तो अगर आपको प्रॉब्लम है कि सर कैसे सोल्व किया था, तो आप चैप्टर 4 वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. क्लियर है? तो ये था बेटा लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में बेटा एक ही डिग्री होती है. दैट्स मीन यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, हमेशा वेरिएबल की पावर 1 होती है. और इसके दो टाइप्स होते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन. इसके मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ. x प्लस 5 कोमा में 4x प्लस में 7y इज इक्वल प्लस में 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं. ठीक है, ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ये टू वेरिएबल इक्वेशन का एग्जाम्पल है. एक लीनियर इक्वेशन में डिग्री मैक्सिमम 1 होती है बेटा. 1 से अगर ज़्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी. अगर 2 है, मान लीजिए x की पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. और अगर x की पावर 3 है तो एक क्यूबिक इक्वेशन होगी. ये हम इक्वेशंस के पार्ट में कर चुके हैं इन क्लास 8 तो और 9th, तो आप पढ़ चुके होंगे. अब बात करते हैं हमारे चैप्टर से रिलेटेड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के पेयर की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर. तो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं, दो लीनियर इक्वेशन का पेयर लिया जाएगा इस तरह से. a1x b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0. a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द पेयर यूनिट
ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, 7x माइनस में 4y माइनस में या प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस में 7y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। देयर आर टू इक्वेशंस, दो पेयर बना रही है और दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशंस है बेटा। तो इस तरह की जो इक्वेशन रिप्रेजेंट होंगी इन दिस चैप्टर, तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा था बेटा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जो एक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन में आता है, और इस इक्वेशन सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उसी तरह मैं अभी आपको कुछ केसेस बताने वाला हूँ कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो उसके बेसिस पर कुछ केसेस आएंगे जो मैं रफ करने के बाद आपको बताऊंगा। तो बेटा आई जस्ट रफ दिस। बात करते हैं आगे। ये जनरल इक्वेशन थी हमारी बेटा, जनरल इक्वेशन a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ से हम नोट डाउन करते हैं बेटा, कुछ केसेस हैं हमारे, तो अंडरस्टैंड करें। मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इन इक्वेशंस के क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ कि किन किन केसेस पर आप बता सकते हो। आप ओनली दो पेयर्स को देखकर या दो इक्वेशंस को देखकर बता सकते हो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ बेटा पेयर्स ऑफ इक्वेशन है, दैट्स मीन यहाँ पर केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 बनेगा बेटा, केस फर्स्ट, if the ratio of coefficient of x, the ratio of coefficient of x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर नॉट इक्वल हो y के कोफिशिएंट के रेशियो के, सो वहाँ पर इन दिस केस द गिवन इक्वेशंस, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस have a unique solution, have a unique solution, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात याद रखें कि अगर सर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 2x प्लस में 4y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस में 7y माइनस प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा 2/4 का रेशियो 4/7 से -7 से नॉट इक्वल हो, जो कि है यहाँ पर, तो इन गिवन इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इन दो इक्वेशन में x और y की एक वैल्यू निकलेगी, x और y की एक वैल्यू निकलेगी, ओनली जस्ट वन। तो आप ओनली इक्वेशंस को देखकर, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी, आप ओनली उनके रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हो कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। अच्छा, केस नंबर 2 से करने से पहले यहाँ पर मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूँगा आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि आपको पता है कि सर अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर, जब हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ, तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो बेटा इस इक्वेशन की भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप जब एक ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो बेटा एक लाइन इस इक्वेशन की a1x b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से एक लाइन इस दूसरी इक्वेशन की आ सकती है a2x प्लस में b2y प्लस में c2। मतलब किसी भी तरह से आ सकती है, ज़रूरी नहीं है दोनों इस तरह से हो, ये इसको काटते हुए जा सकती है, मे बी दो लाइनें इस तरह से काटती हुई जा सकती है, ठीक है, मे बी दो लाइनें पैरेलल हो सकती है, दोनों क्या हो सकती है, पैरेलल, या फिर मे बी दोनों इक्वेशंस की लाइन एक ही लाइन के ऊपर हो सकती है ना। तो
तो एक ग्राफ में ये 3 केस बन सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि सर या तो 2 लाइनें आपस में काट सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, या दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती है, या दोनों लाइनें एक ही लाइन के ऊपर हो सकती है, दोनों इक्वेशंस की लाइनें। तो बेटा यहाँ जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इस टाइप की इक्वेशन का जिनका a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो, तो बेटा वहाँ पर ग्राफिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आपको मैं ये रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तब, ठीक है। तो अब केस नंबर सेकंड करते हैं। केस सेकंड, इफ a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, यानी कि a1 और a2 का रेशियो अगर b1 b2 के इक्वल हो और c1 c2 के भी इक्वल हो, तो बेटा द गिवन इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। वो इक्वेशंस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगी और उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ में जब वो रिप्रेजेंट करेगी एक दूसरे को, तो बेटा वो लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कई बच्चों को कोइंसिडेंट लाइंस का नहीं पता, इंटरसेक्टिंग लाइन का तो हो गया सर, एक लाइन दूसरे को काट रही है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है बेटा कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, मतलब लाइन ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर ही हो, तो उन 2 लाइनों को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। कैसी लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, ये कब होता है? जब दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो तीनों का रेशियो इक्वल हो, ठीक है। अब केस 3 करते हैं बेटा, केस थर्ड होगा इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो जाए कि सर 2 रेशियोज a1a2 b1b2 इक्वल है, बट जो थर्ड वाला रेशियो है c1 c2 वो इक्वल ना हो, तो बेटा उन 2 गिवन इक्वेशन का द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन हुआ तो बेटा जो ग्राफ में लाइन है वो आपस में टच ही नहीं करेगी। ग्राफ की जो लाइन होगी ऑन अ ग्राफ, यहाँ पर देखो कट कर रही है तो एक पॉइंट पर आंसर आ रहा है, यहाँ पर हर पॉइंट पर कट कर रही है, हर पॉइंट पर, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो जो ग्राफिकल लाइन होंगी वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, काटेगी नहीं, तो वो कैसी होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। कैसी लाइन्स होंगी? पैरेलल। आई बात समझ में? तो ये केस 3 आएंगे, जिससे हमें पता चलता है बेटा कि ग्राफिकल जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उनमें आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय द रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। अगर हम उनके रेशियोज को कंपेयर कर ले तो हमें पता चल जाता है कि इन इक्वेशन, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशंस होगा। अब आगे बात करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि सर एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है और उनके सॉल्यूशन अगर हमें पता करने हो तो हमें बस कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, उससे हमें यूनिक, मैनी और नो सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। और सर अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ जो बनेगा उनमें दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। और सर अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो एक लाइन के ऊपर लाइन, यानी कि हर पॉइंट पर दोनों के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेम होंगे। दैट्स मीन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और सर अगर क्वेश्चन में अगर ये सिचुएशन आती है तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो लाइनें आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ये आपके टेबल में भी गिवन है। कंसिस्टेंसी देखिए बेटा, अगर किन्हीं 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो, क्या हो? सॉल्यूशन। दैट्स मीन सॉल्यूशन का मतलब है या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती है, ठीक है। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस केस में जो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस,
तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बेटा किस केस में कंसिस्टेंट इक्वेशन आएगी आपकी और किस केस में इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस आएंगी। तो आप ओनली उनको भी इसी तरह से कंपेयर करके बता सकते हो कि सर अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ यानी कि उनका पॉसिबल सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है वो, ठीक है सर। और अगर उनका पॉसिबल सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई देयर इज़ नो सॉल्यूशन, तो वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है बेटा, आप एक बार एग्जाम्पल्स पर नज़र ज़रूर डालें। एग्जाम्पल्स पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। चलिए।